बसहि राम सरचापधर तू दुर्गा मन के अवल्यो तुहरे बलबीर चलावई भाला माई सरस्वती तो बनल्यो तोहरे कृपा कवि बन जाला आठ भुजी नव चुंबी ध्वजा नई मैहर में सिरिया चढ़ जाला आज सभा विच लाज रखियो मां बैठ सभा विच तोर गदेला। बोलिए शिवजी महारानी के, श्री हनुमान जी महाराज के। आइए सर्वप्रथम मन एवं वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे प्रेम के साथ गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए जय भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओ जय जय श्री राधे श्याम। यह जो राम नाम मंत्र है आपको नित्य ही बदलाते हैं ना, नित्य ही बदलाते हैं।
यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह तो ऐसी पूंजी है, यदि एक बार मिल गई ना तो ये दिन प्रतिदिन जितना आप इसको खर्चा करेंगे उतना उतना ये बढ़ता जाएगा। ये धन के जैसा नहीं है, अर्थात इस सांसारिक धन के जैसा नहीं है तो, परंतु यह राम नाम धन है। और यह एक ऐसा धन है जिसको चोरी करने की कोई डर नहीं है। ये चोरी ना हो जाए ऐसा डर मन में बिल्कुल नहीं होगा। कवि ने भाव दिया ना कि राम को नाम शरणा गले, नहीं आग लगे नहीं चोर को जाना, नित्य बढ़े कबहू न घटे, और ना गुण लागे न होया पुराना। औरन के धन धामा बसे, तुलसी मन राम का नाम खजाना, और जो नर माया में भूल गए, उनके धन जात को नहीं जाना। जो माया के वशीभूत होकर के परम परमात्मा प्रभु को भूल गए ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई जाई रही पाई राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। आपकी संपत्ति और संप्रभुता इस प्रकार क्षीण हो जाएगी मानो कभी मिली ही नहीं, इस प्रकार चली जाएगी। इसलिए राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। और भैया कहा गया इस सत्संग में, इस संसार में सब कुछ सुलभ है, परंतु दो बातें दुर्लभ हैं। संत समागम हरे कथा, तुलसी दुर्लभ लोय, सुतदारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हो। धन पुत्र कलत्र वैभव इत्यादि सब मिल जाए, ये तो सबको मिलता है, परंतु भैया संत समागम और हरिकथा, संतों का सानिध्य और भगवान की चर्चा ये सबके भाग्य में नहीं होती। कितने लोग तो सोचते हैं कि चलो एक आध दिन चला जाए कथा में, ठाकुर साहब हमारा चेहरा देख लें। अरे भैया आप आओगे तो इनके लिए नहीं आओगे, आप लोग आओगे तो अपने लिए आओगे, और नहीं आओगे तो भी अपने लिए आओगे। उसमें लिखा कुछ जाने वाला नहीं है। आप एको दिन आओ या ना आओ, बोलते महाराज जी बड़ी दिक्कत रहती, घर पे बड़ी झंझट है इसलिए नहीं आ पाता। अरे झंझट है तभी तो आइए। अरे उतनी देर के लिए तो झंझट से कम से कम मुक्त हो जाओगे, जितनी देर भगवान की चर्चा में बैठे रहोगे उतनी देर तो मुक्त रहोगे। जब भगवान की कृपा होती है ना, तब जाकर के कथा में मन लगता है, तब भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति करने का मन होता है। और जब भक्ति करेंगे ना तो परम पद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भैया कहना ना कि बहुत गई थोड़ी रही, इस संसार में इतना दिन हो गया, संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया, तो थोड़ा सा ही रह गया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाया, पाँव जमाना
संभल के, कहीं पाव बिगड़ ना जाए। एक राजा के यहाँ एक नट और नटी नृत्य कर रहे थे, नाच हो रही थी। उस समय बहुत देर व्यतीत हो गया, परंतु एक भी रुपया इनाम नहीं मिला। और जब इनाम नहीं आया, वह जो नटी थी वह बिल्कुल गड़बड़ नाचने लगी, बेताला नाचने लगी। कहा इतनी देर से सुंदर सुंदर नाच रहे, परंतु जब कुछ इनाम नहीं मिल रहा है तो कितना देर हम नाचते रहे। उसके साथ में जो नट था, नट उसने अपनी ढोल से इशारा किया, कहा अरे क्या कर रही हो, बहुत गई थोड़ी नहीं, थोड़ी भी अब जाए, पाँव जमाना संभल के, कहीं ताल बिगड़ ही ना जाए। अरे अब जब 3 घंटे नाच लिया तो 10 मिनट के लिए काहे लिए गड़बड़ नाच रही है, 10 मिनट वो भी व्यतीत कर दो। जैसे ही इस अर्धाली को सुना, एक संत जी थे, उन्होंने अपना बड़ा ही कीमती पश्मीना उतार करके इनाम में दे दिया। राजकुमार वहीं पर बैठे थे, राजकुमार ने अपने हीरे की अंगूठी को दान कर दिया, इनाम में दे दिया। वहीं पर राजकुमारी बैठी थी, उन्होंने अपना कीमती हीरे का हार उतार के इनाम में दे दिया। नृत्य खत्म हो गया। जब नृत्य समाप्त हुआ, आज तीनों लोगों की पेशी हो गई। महाराज ने कहा ये बताओ, संत जी से कहा आप ये बतलाइए, जब संपूर्ण नृत्य व्यतीत हो गया, आपने अंत में इतना कीमती पश्मीना दान क्यों कर दिया, उसको इनाम में दे दिया। कहा नाथ, उसकी इस अर्धाली ने हमको ऐसा शिक्षा प्रदान किया, ऐसी शिक्षा मिल गई उस अर्धाली के कारण कि हमने अपना कीमती पश्मीना दान में दे दिया, उसको इनाम में दे दिया। कहा ये संपूर्ण जीवन मैंने संतत्व में ही व्यतीत कर दिया, मेरा संपूर्ण जीवन संतों के सानिध्य में व्यतीत हो गया। और अब जब मेरा मन थोड़ा सा गृहस्थ की ओर लगने लगा था, मैं सोच रहा था कि संतत्व में कुछ नहीं है, अब पुनः गृहस्थ की ओर चलना चाहिए, परंतु इसकी इस अर्धाली ने संजय कर दिया, अरे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जब संपूर्ण जीवन ही व्यतीत हो गया, अब 2-4 साल जो बचा है, इसके लिए हम गृहस्थी में क्यों चले जाएं? इसलिए हमने अपना कीमती पश्मीना दान कर दिया। संत जी तो निकल गए और राजकुमार की पेशी हो गई। कहा आपने अपने कीमती हीरे की अंगूठी को इनाम में दे दिया। कहा महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु आपको यहाँ भी भान नहीं है, आपका ये चौथापन प्रारंभ हो गया है, परंतु अभी आप राज सिंहासन से चिपके हो। मैं आज रात्रि के समय आपका वध करने वाला था, परंतु इस अर्धाली ने हमको संजय कर दिया, बहुत गई थोड़ी रही, अरे अब 2-4 साल और आप जीवित रहेंगे, कोई बात नहीं, आप ही सत्ता का उपयोग करते रहो, कोई बात नहीं। इसलिए हमने अपने कीमती हीरे की अंगूठी को दान कर दिया। राजकुमार भी बगल हो गए। राजकुमारी की बारी आई। राजकुमारी ने कहा पिताजी, मैं आज रात्रि के समय अपना विवाह करके भागने वाली थी, क्योंकि इतनी उम्र हमारी व्यतीत हो गई, आपको हमारे विवाह की चिंता नहीं, आपको हमारे विवाह की चिंता नहीं, इसलिए मैं आज भागने वाली थी। परंतु आप कितने दिन रहेंगे? इसलिए भैया अपने लिए भी यही लागू होता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, जो व्यतीत हो गया, जो गया वो गया, परंतु जितना बचा है उतना तो संवार लिया जाए। इसलिए महामंत्र है और सब लोगों को बोलना चाहिए कि राम सोन धीरा, हनुमान सोन वीर, कोई बाल सो लड़ैया नहीं, क्रोधे भृगुराज सो, भीषम सो पुत्र ना सपूत भागीरथी सम, तेजस्वी सूर्य और रूप चारु काम सो, सत्यशील हरिश्चंद्र दानी बलकर्ण सम, शिव सम योगी नहीं भोगी घनश्याम सो,
भाई ना भरत समा व्रत एकादशी समा, गंगा सम तीर्थ नहीं मंत्र राम नाम सो। ये महामंत्र है, महामंत्र। इसलिए सबको अवश्य ही हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आपको कल की कथा में बतला रहे थे, आज नंद बाबा के यहाँ 90 वर्ष की उम्र में एक लाला का जन्म भयो है। आज कन्हैया का प्राकट्य हो गया है। 2-3 लोग इत्यादि आ गई, खूब मंगल गीत हुआ। आज नंद बाबा खूब दान उद्यान कर रहे हैं कि पूत सपूत जनेऊ यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के तो आनंद भये, सुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, और घन श्याम कुबेर हो गए मति बौरी, मुख देखत नंद लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछाड़ी। आज सर्वस्व खूब दान ध्यान कर रहे हैं। आज कोई उनको लिया कर कोई भेंट भी देता, कोई बधाई देता कि बाबा ये हमारी ओर से आपको खुशी में उपहार, उसको भी वो बांट दिए थे, उसको भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। आज कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। और उधर आपातकाल बैठक बुलाई गई। आपातकाल बैठक बुलाई गई। सर्वप्रथम पूतना का चुनाव हो गया। दुराधर्ष कंस ने पूतना का चुनाव किया, कहा तुम जाओगी और हमारा शत्रु गोकुल में जहां भी होगा उसका वध करके आओगे। आज वह पूतना जो है एक सुंदर से स्वरूप को धारण किया और निकल पड़ी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, संसार निगदन्ति पुरग्रामो ब्रजादिषु। वह पूतना आ गई और गोकुल में आकर के वह अपने शत्रु को अर्थात भगवान को पहचानते नहीं है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि जितने भी इस समय के नए बालक होंगे, जिनका अभी हाल ही में जन्म हुआ होगा, उन सबको काल के गाल में डालते जाना है। जितने भी छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं सबका वध करती जा रही थी। और इसी क्रम में एक दिन मैया के यहाँ भी आ गई। आज जब अंदर आई, कई दिन व्यतीत हो गया था। उस दिन 5 दिन व्यतीत होकर के 6वां दिन था, अर्थात चतुर्दशी थी उस दिन, जिस दिन पूतना आई थी। एक रिवाज होता है गांव में, जब कोई देवी जी आती है तो उनके गोद में छोटे से बालक को दिया जाता है। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को ले आकर के उसकी गोदी में डाल दिया। स्वयं उधर चली गई, उसको अवसर प्राप्त हो गया। जैसे ही अवसर मिला वह अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी। कालकूट विष जैसे ही अवसर मिला उसने तुरंत ही अपना स्तन पान करवाना प्रारंभ कर दिया कन्हैया को। कन्हैया सोचने लगी, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद कर लिए जानते हैं? सोचने लगी, आया था ब्रज में माखन मिश्री का भोग लगाने, परंतु यहाँ तो पहली मुलाकात हमारी कालकूट विष से हो गई, इसलिए अपने नेत्रों को ही बंद कर लिया। कहा भोले बाबा आप ही आ जाओ, क्योंकि यह जो विष है इसको पचाने की क्षमता जो है आप में ही है, हमारे बस की बात नहीं है। कहा नाथ, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब हालाहल विष निकला था, तब इस संसार की रक्षा आपने ही किया था। 14 रत्न निकले थे, श्रीमणि रंबा वारुणी अम्य शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु
धनवंतर विषयबाज 14 रत्न निकले थे। उसमें जब हालाहल विष निकला था तो नाथ आपने इस संसार की रक्षा किया था और आप आकर के मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ और इस विष का पान आप ही करो नाथ, इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिया। दूसरा कारण, सोचने लगी हम वास्तव में है कौन। ध्यान से देखा, अरे क्या महाराज बलि, उनकी पुत्री रत्नमाला है। रत्नमाला छोटा सा स्वरूप जब वामन भगवान का देखा था तब इसने मन ही मन कामना किया था, यदि ये हमको मिल जाते तो मैं इनको दूधपान करवा देती। और जब सारा संपूर्ण राज्य छीन लिया भगवान ने, ले लिया दान में, तब इसके मन में ऐसा हुआ मैं इसका वध कर देती थी, बड़ा ही सुंदर होता। राम सदा सेवक रुचि राखी, आज उसकी कामना को भी भगवान पूर्ण कर रहे हैं। बोले ओहो, ये तो रत्नमाला है, रत्नमाला। अब धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया कन्हैया ने। सामुंचमुंचारमिति प्रभासिनी निस्तीर्य माया किल जीवमणि। उसके मर्म स्थान में जब पीड़ा हुई तो सामुंच मुंच छोड़ो छोड़ो करके भागती हुई नगर के बाहर भागने लगी और भागते भागते धीरे धीरे कन्हैया उसके प्राणों को खींच रही है। कहा रे पूतना, मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं और यज्ञ पकड़ लिया तो फिर छोड़ता ही नहीं। धीरे धीरे उसको प्राणों को खींचते खींचते जब वह नगर के बाहर पहुंच गई तो उसके प्राणों को खींच लिया और धड़ाम से गिर पड़ी नगर के बाहर जाकर के। पूरे 1.5 योजन में उसकी लाश पड़ी थी। लाश जिस समय यह पूतना यहाँ पर आई थी उस समय नंद बाबा स्वयं मथुरा जी गए थे कर चुकाने, टैक्स देने गए थे। कर चुका करके ये गए अपने मित्र वसुदेव से मिलने। जब उनसे मिलने गए कहा, अरे भैया कुछ सुना, हमको भी आज 90 वर्ष की उम्र में एक लाला का जन्म हुआ हमारे यहाँ भी। जैसे ही लाला का नाम सुना महात्मा वसुदेव रुदन करने लगे। महात्मा वसुदेव रुदन करने लगे। कहा, मित्र हमारी भी उम्र तुम्हारे लाला को लग जाए, परंतु याद रखना अब वहां पर उत्पात बहुत होंगे। आत्मा बह जाए थे पुत्र, पुत्र आत्मा का टुकड़ा होता है। कहा, मित्र अब वहां पर उत्पात बहुत होंगे। कहा, आप शीघ्र ही अपने घर की ओर प्रस्थान करो, यहाँ अधिक समय व्यतीत मत करो। विदा लिया। यमुना जी के इस पार आए, देखा तो एक भयावह आकृति वाली एक राक्षसी मरी पड़ी है। कन्हैया अब भी उसके वक्षस्थल पर बैठ करके दूधपान कर रहे हैं। धड़ाम की आवाज हो गई। सारे नगर के पुरजन परजान इत्यादि भी यशोदा मैया भी भागती हुई पहुंच गई। कन्हैया को उससे अलग किया, ले आए, गोमूत्र से झाड़ा, नाखून में लगाया। और यह भैया पूतना की बीमारी कब लगती है जानते हैं? देवियां विशेष ध्यान देंगी। जब सोते समय बच्चा पीछे छूट जाता है तभी आप बीमारी लगती है। जब भी करवट बदले तब बच्चे को आगे कर ले, अपने मुख के ओर कर ले। और पूतना की बीमारी में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, पुत्र रोता है पर दूध नहीं पीता, कोई दवा कार्य नहीं आती, मात्र झाड़ फूक से ही ठीक हुआ करता है। आनंद बाबा ने कन्हैया को उसके वक्षस्थल से उठाया, ले आकर के झाड़ फूक किए। संपूर्ण 1.5 योजन में उसकी लाश पड़ी थी। उसको कुल्हाड़े से काट काट करके चिता पे लिटाया गया। चिता में जब आग लगाई गई तो उसके चिता से, उस धुएं से सुगंध पंचकोशी में व्याप्त हो गई।
यद्यपि जब लाश जलती है तब दुर्गंध होती है, परंतु कन्हैया ने दुग्धपान किया जाए, संपूर्ण पंचकोशी आज वह सुगंध से प्लावित हो गई, भर गई। वह कालकूट विष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा नाथ मीगी मात्र गई थी, थोड़ा सा जब नीवी मात्र गई थी आपने इस पंचकोशी को बिल्कुल सुगंध से भर दिया। मैं तो कालकूट विष आपके मुख में गया था, मेरे लिए क्या आदेश नाथ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा आप कलयुग में तंबाकू होकर के उत्पन्न हो जाओगे और सब लोग आपका सेवन किया करेंगे। और भैया या जो आप लोग तंबाकू का सेवन करते हैं ना, ये वही कालकूट विष है। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बच सके तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भैया राम भरोसे। आज पूतना का बल हो गया, उसका जो मुंह बोला भाई था सकटासुर, अब वह आ गया, कहा मैं अपनी बहन का बदला अवश्य चुकाऊंगा। सकटासुर आ गया। आज भैया ने कन्हैया को एक खटोली में डाल दिया था। थोड़ा भगवान सूर्य नारायण की कृपा ज्यादा होने लगी, एक वहीं पर सकट था, एक बैलगाड़ी के आकार का होता है बड़ा सा, उसी के नीचे खटोली को डाल दिया गया है, इससे धूप नहीं लगेगी। कन्हैया को थोड़ा सा भूख लग गई, वो रोने लगे, परंतु भैया ध्यान नहीं दे रही है, तेज तेज रो रहे थे। और उसी सकट में सकटासुर आकर के प्रवेश कर गया, उसमें प्रवेश कर गया। कन्हैया ने देखा, अच्छा सकटासुर आ चुका है। मैया ध्यान नहीं दे रही है, कन्हैया रुदन करते करते अपने पांव को फेंकने लगे, अपने पांव को फेंकते हुए चिल्ला रहे थे, तेज तेज रुदन कर रहे थे। और जैसे ही पांव का स्पर्श हुआ उस सकट में, वैसे ही वह सकट जो थी धड़ाम की आवाज से उस पार आकर के गिर पड़ी। मैया भागती हुई आई, कहा हे शंकर भगवान, इस लाला का जब से जन्म हुआ है तब से पता नहीं क्या हो गया है, अनेक प्रकार से उत्पात हो रहे हैं। सकट को हटाया गया, देखा तो एक भयावह आकृति वाला एक राक्षस वहीं पर मरा पड़ा है। ये सकटासुर कौन था जानते हैं? ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, एक बार इसका जो देह था, इसकी शरीर बहुत बड़ी भयानक थी, बहुत विशाल थी। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, वहां भी लता पत्राओं को तोड़ता हुआ रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। तब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा तो देहहीन हो जा। उसी क्षण देह से हीन हो गया। आज सकटासुर का उद्धार हो गया। और इसी क्रम में तब तक तृणावर्त को प्रेषित कर दिया कंस ने। तृणावर्त आ गया, एक भयंकर आंधी के स्वरूप में आ गया। कन्हैया अभी खटोली में लेटे थे, मैया ने ले जाकर के आंगन में डाल दिया है, अब कोई दैत्य इधर ना आ जाए। परंतु वह आंधी के स्वरूप में आया और वेग इतना तीव्र था, कन्हैया को लेकर के आकाश मंडल में उड़ चला। जब आकाश मंडल में पहुंच गया, कन्हैया ने उसके गले को पकड़ लिया, उसके गले को पकड़ लिया और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वजन इतना बढ़ा, उस वेग को, उस वजन को वह सहन नहीं कर पाया और वह भी रुधिर बमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। सकटासुर मारा गया, तृणावर्त भी मारा गया, पूतना भी मारी गई। जितने भी दैत्य आते हैं वो वापस नहीं जा पाते हैं, समाचार तक नहीं दे पाते हैं। आज मां कन्हैया का तीसरा महीना प्रारंभ हो गया, जन्म लिए तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव गर्गाचार्य जी को बुलाया गया नामकरण करने के लिए, नामकरण संस्कार पूर्ण करने के लिए गुरुदेव गर्गाचार्य जी का आवाहन किया गया। आ गए, बोले जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम होगा राम,
इनका नाम रख दिया राम। ये बल में अधिक होने के कारण इनका नाम हो गया बलराम जी। ये बलराम जी हो गए। और जो छोटे पुत्र हैं इनका नाम रख दिया भगवान कृष्ण। इनका नामकरण कर दिया कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। और सब कुछ कुशल क्षेम लाया, परंतु कहा सब कुछ तो बड़ा बढ़िया है, परंतु ये माखन चोर होंगे। मैया